हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट 2027 सभी का ये सवाल है कि सर हमारा कट ऑफ कैसे लगेगी और कट ऑफ क्या, जैसा बोला जाता है कि 15 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, क्या ऐसा होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 60 नंबर से आपकी फाइनल मेरिट यानी कट ऑफ यहीं से लगती है। इसके अंदर दो पोस्ट होती हैं, हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ। अब इसमें से जो भी आपने ट्रेड चुना हो आपको पता है होगा, तो क्या पूछा जाएगा आप सब कुछ जान लेते हैं और कैसे 60 नंबर पे हमारी वो बनती है। तो रिटन एग्जाम में कितने नंबर चाहिए, ट्रेड में कितना, वो सब कुछ जानते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपसे सिर्फ बातें करने ही है, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करता हूं। जो आप मुझसे पूछते हो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता रहता हूं। साथ ही साथ आपकी तैयारी हम लोग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जो कि हम लगातार तैयारी करवा रहे हैं। आपको पिछली बार भी कराई थी। एयरफोर्स में ऑफलाइन आने वाली और ऑनलाइन वाली सभी वैकेंसी, चाहे नेवी आर्मी की, हम लोग कराते हैं। तो इसीलिए भैया जुड़े रहना। अभी मैंने पिछले ग्रुप सी का भी भरवाया था फॉर्म, एयरफोर्स में जो आता है, नेवी में भी आने वाला, उसकी भी तैयारी मैं कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। यह भर्ती गोल्डन चांस क्यों है? क्योंकि 4 महीने का मिशन है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया केवल 4 महीने में समाप्त हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ना जीडी है, जटिल फेज 2 भी नहीं है। यहाँ पर सीधा आपको क्या है, एक आपको एग्जाम देना है। मतलब आपको ये मान लो 2 से 3 दिन का ये पूरा वो आपका ये शो है आपका एक, ठीक है। आपका 2 से 3 दिन में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दे। रिटन एग्जाम कराया, तुरंत फिजिकल कराएंगे, मेडिकल वगैरह तो आपसे वहीं से ट्रेड कराकर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है। तो रिटर्न से लेकर ट्रेड टेस्ट तक सब कुछ 1 या 2 दिन के अंदर सेंटर पर खत्म कर दे। कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, ज्यादा है 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे। तो गेम में कुछ पैसा लेकर रखना, ऐसे मत चले जाना, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो कम हाइट या चश्मा पहनने वालों के लिए आपका डिफेंस में जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि 1,52 ही हाइट यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर फॉर्म भेजने की सबसे बड़ी गलती बच्चों ने क्या की है, 17 अगस्त जो है वो फॉर्म जो है पहुंचने की तारीख है मेरे भाई। याद रखना, भेजने की तारीख नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 17 तारीख को भी भेज दूंगा तो मेरा ठीक है। नहीं भैया, अगर आप 17 तारीख से पहले पहले आपका एयरफोर्स स्टेशन तक गया तो आप डायरेक्ट वही जाकर डालो। एयरफोर्स स्टेशन के साथ जो बॉक्स रखा रहता है तो वही जाकर डाल दो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भेजो कि भैया 2-4 दिन आपका जो लगता है तो अपना टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। तो आपका सबसे पहली बात क्या है, स्पीड पोस्ट। मैंने बहुत बच्चों को बोला कि स्पीड पोस्ट मत करो मत करो भैया। दो ही ऑप्शन है, या तो पोस्टल एड्रेस के द्वारा, डाक के द्वारा, या आप ड्रॉप बॉक्स डाल सकते हो, ठीक है। स्पीड पोस्ट मना कर रखा है, वो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि लेट होने और खोने का हाई रिस्क इसमें होता है। इसलिए भैया एयरफोर्स ड्रॉप बॉक्स यानी सीधा एयरफोर्स सेंटर में खुलता है, ठीक है। और 100% सुरक्षित और तेज गति से आपका वहां पर पहुंच जाता है। तो ऑफिस से भी भेजें तो ध्यान रखें कि समय पर आपका पहुंच जाए। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है कि आपका 1 से 2 दिन का प्रोसेस यहाँ पूरा है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स व एंट्री की बात करें तो सेंटर पर रिपोर्टिंग आपकी पहले होगी, तो डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, हाथ पर मुहर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद अंदर भेज दिया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे में आपका ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि अंदर आपको लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही बैठा लेते हैं। फिजिकल की बात करें, फिजिकल टेस्ट चेस्ट जो है नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चेस्ट नंबर जब मिलता है तो रनिंग और फिजिकल टास्क यहाँ से आपका करा देते हैं। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, इसमें क्या होता है, असली परीक्षा यही है जिसमें हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, इसमें आपका प्रैक्टिकल आपका कराया जाता है। मेरे भाई सिंपल सी बात बता देता हूँ कि रिटन एग्जाम जो है आपको सुना तो होगा कि 30 नंबर का, जिसमें इंग्लिश 15 की है और आपकी जीके जीएस भी 15 की। इसकी तैयारी अभी हमारे चैनल पर रात को, ठीक है, रात को 9 बजे चल रही है, तो अपना समय पर आकर तैयारी करते रहें, ठीक है। 15 नंबर का पूरा ये जाल है। और आपने ये सुना होगा कि 15 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। नहीं मेरे भाई, 15 नंबर जैसे आपने और भी एग्जाम देखे होंगे तो कहते हैं कि 40% पे क्वालिफाई नेचर होता है, कि जनरल कैटेगरी 40% लाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर 50% लाना अनिवार्य है। ऑल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन अलग से नहीं है कुछ भी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जितने भी छात्र हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो 15 नंबर यानी 50% क्वालिफाई नेचर है, तो 15 से ऊपर लाना अनिवार्य है। और जो टॉप बच्चे होते हैं उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे एक सेंटर में मान लो वैकेंसी तो 2, ठीक है, वैकेंसी है 70, क्वालिफाई हो गए 150, तो ऐसे रिटन एग्जाम पर कैसे कर देंगे? तो इसीलिए भैया क्या होगा कि 15 नंबर ले आओ तो पास हो जाओगे, इतना तो है। पर यह है कि अगर कड़वी सच्चाई यह है कि 15 नंबर केवल अगले राउंड यानी फिजिकल का टिकट है। 15 या 15 से ऊपर है तो आपको क्या होगा, अगले फिजिकल के लिए भेज दिया जाएगा। 15 या 16 नंबर पे रुक गए हो तो फाइनल मेरिट में बाहर होना तय है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो पूरे में से पूरा स्कोर करके आना। एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम आपका वही होगा जहां पर आपने फॉर्म अप्लाई किया। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल आपको पता है क्वालिफाई नेचर, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दौड़ में आपको इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट आने में भी आपको कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा,
अगर आप सबसे पहले भी हो, वहां फर्स्ट थे, कोई फालतू नंबर नहीं मिलता। समय से बहुत पहले दौड़ खत्म करने वाले और आखिरी सेकंड में पास होने वाले दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ अपनी सारी ऊर्जा मत लगाना। ठीक है, असली टेस्ट जो होता है वो आपके लिए ट्रेड टेस्ट होता है। तो इसकी तैयारी पहले से रखना। आपको गूगल्स में, चैट जीपीटी, किसी की भी मदद से आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं मन के डाउट। ट्रेड टेस्ट की बात करें, असली गेम यहीं पर है। यह 30 नंबर का तय करेंगे कि आप एयरफोर्स की वर्दी पहनेंगे या खाली हाथ घर लौटेंगे। ये भी 30 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग, दो चीजें होती है। ठीक है, दो आपके ट्रेड है, आपने किस ट्रेड को चुना है। मान लीजिए कुछ बच्चों ने हॉस्पिटैलिटी चुना होगा, यानी कि जिसमें आपका किचन से संबंधित चीजें होती है। एक होता है हाउसकीपिंग, जिसमें आपका ऑफिस, आपका साफ सफाई से संबंधित वर्क होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं हॉस्पिटैलिटी को मैं समझा देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, असली काम क्या है वो समझा देता हूँ। किचन की सेवाएं, जैसे सब्जी काटना, सब्जी ठीक है लाना, रोटी बनाना से लेकर परोसने तक का काम। रणनीतिक ज्ञान ये है कि विदेशी अनोखी सब्जियों के नाम जैसे गूगल पे सर्च करो और सही अनुपात, कितना पानी डालना है, क्या क्या मसाले। जैसे बोला जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको चाप बनानी, कैसे बनेगी, या आपसे पनीर बटर, आपसे पूछा गया कि पनीर, आज पनीर की सब्जी बनेगी, ठीक है, पनीर बटर मसाला, तो कैसे बनेगी। मिक्स वेज कैसे बनता है, तो मिक्स वेज में कौन कौन सी सब्जियां डलती है, कौन कौन सा मसाला डलता है। तो आजकल की आप जानी मानी डिश देखो कि जो डेली यूज में लोग खाते हैं, जैसे आप पनीर की सब्जी हो गई, ठीक है, या कढ़ाई पनीर हो गई, तो कढ़ाई पनीर में कौन कौन सा मसाला डलता है। ठीक है, अगर हम मिक्स वेज बनाएंगे तो मिक्स वेज में कौन कौन सी सब्जी डालते हो, तो मसाला कौन सा होगा, इन सब के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। ठीक है, बाकी सीक्रेट एडवांस की बात करें, रूम लेकर खुद खाना बनाने वाले जो बैचलर हैं, यहाँ फायदा उनका है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे खुद बनाते हैं तो उनको तो पता ही है कि कहाँ पर क्या डलता है। हाउस कीपिंग की बात करें, इसमें क्या होता है, अफसरों के जो कमरे होते हैं, टेबल होते हैं, उनकी दस्तावेज होते हैं, उनके आसपास जो सुरक्षित डस्टिंग होती है, उनको साफ सफाई। बाहर की सफाई नहीं, आप यार ये मत सोचिएगा कि जो एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर झाड़ू लगा रहे, वो आपने देखा होगा उनकी ड्रेस अलग होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्राइवेट रखे जाते हैं। जो सरकारी, जो प्राइवेट लोग हैं, उनको स्टेशन के अंदर, यानी कि जो कैंट एरिया होता है एयरफोर्स का, उसके अंदर अलाउ नहीं होता है किसी भी, चाहे किसी भी प्रकार का वो प्राइवेट स्टाफ हो, तो विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां पर झाड़ू लगाने से लेकर, किचन साफ, किचन खाना बनाने से लेकर, धोबी, जो आपके एयरफोर्स ग्रुप सी वाली पोस्ट आती है, उसमें आपने ग्रुप सी में देखा होगा कि धोबी वगैरह सब होते हैं। धोबी भी हो गया, प्रेस करने वाला भी हो गया, ठीक है, आपका लकड़ी काटने वाला, यानी कि हर तरीके की पोस्ट वहां पर, यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाला, सब कुछ सरकारी होता है उनके अंदर। तो अभी जो पोस्ट आई है दो प्रकार की है, एक खाना बनाने वाली और एक साफ सफाई से संबंधित। तो सफाई और गार्डनिंग के उपकरणों की सटीक पहचान आप पहुंचे। सफाई के लिए जैसे उपकरण की बात, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आपको पौधा लगाना है, तो पौधा लगाने के लिए उसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, ठीक है, पौधा कितने फुट पर लगाना चाहिए, उसके बारे में कौन, ठीक है, पौधों की थोड़ी नस्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, आ जाएगा। वाइपर हो गया, ठीक है, उपकरण जैसे वाइपर, पोछा, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, तो घास काटने का तरीका, ये सब चीज थोड़ा सा, तो जो सफाई उपकरणों के जो तकनीकी के नाम है, उनका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, अब सिलेक्शन की साइकोलॉजी, मतलब मैं इसको कहता हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो और यहाँ पर ज्यादा बच्चे बुलाए भी नहीं जाते, इसी पर्पज से बुलाए जाते हैं कि आपको क्वालिफाई कर दे। वहां पर आपका एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है छोटा सा, बहुत छोटा एग्जाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको बस उन्हें थोड़ा सा नॉलेज वाला बनना चाहिए। थोड़ा मतलब नॉलेज भी नहीं, मतलब ये होगी उस बच्चे को थोड़ा तो ज्ञान है। इसलिए देखो, कैलकुलेशन अगर उनको मांगी होती बहुत तेज बंदा, तो वो आपको मांगते भैया तगड़ा मैथ मांगते, नहीं मैथ मांगा ना रीजनिंग मांगा, जीके मांगा, यानी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ जाए। ठीक है, अगर कोई अधिकारी इंग्लिश में बोल रहा है या, तो आप सुनकर उसको समझ जाए कि उसने क्या बोला, बस ऐसा। ठीक है, तो इतना घबराना मत। ठीक है, बाकी सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कांपते हाथ, जब आप वहां पर, घबराने की बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आप जब डीवी वगैरह होता है मेडिकल, तो याद रखना कांपते हाथ। जैसे आप मान लो आपका क्या हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको क्या करना है, हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, कान लाल हो गए, ये सब मत करना, बिना सोचे जल्दबाजी में काम मत करना, परिणाम ये होगा कि बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। इतना बड़ी चीज नहीं है, जल्दीबाजी मत दिखाना, जो बोला जाए तसल्ली से शांत मन से कर देना। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपसे बोला जा रहा है कि सब्जियों को काटने के टूल्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये बोला जाए कि पनीर की सब्जी बनाने में क्या लगता है, कोफ्ता कैसे बनता है, ठीक है, आपसे कि बैंगन का भरता कैसे बनता है,
आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे। मम्मी से 2 दिन बात करो ढंग से, मम्मी सब कुछ बता देगी, ठीक है। तो बिगड़ते काम को संभाल लेना मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज है। डिफेंस पूरी तरह से आत्मविश्वास का क्षेत्र है, तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा के 30 क्वेश्चन और ट्रेड टेस्ट के 30, तो 30 और 30 ये 60, तो फाइनल मेरिट इसी से बनने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 10 पोस्ट हैं कहीं जगह और फिजिकल के बाद 150 बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए, तो मान लीजिए कि 10 पोस्ट हैं और फिजिकल के लिए बच्चे कितने क्वालिफाई कर दिए, 150 बच्चे, ठीक है। तो एयरफोर्स इन 150 बच्चों के कुल 60 में से अंक देखेगा, ठीक है। तो इनमें जो सबसे टॉप वाले बच्चे होंगे ना, टॉप जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, उनको यहाँ पर क्या लिया जाए, ठीक है मेरे भाई। उन्हें वर्दी मिलेगी जो टॉप वाले बच्चे होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 40 पे कट ऑफ लग गई, 30 पे कट ऑफ लग गई, है ना, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। कि अगर ऐसे में समझा देता हूँ कि अगर कहीं पर मान लीजिए, कहीं पर अगर मैं लिखित परीक्षा की पहले बात करता हूँ, क्योंकि लिखित परीक्षा से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे तभी तो वो आगे फिजिकल देंगे, फिर कहीं ट्रेड होगा। तो लिखित परीक्षा में मान लीजिए तीन, किसी सेंटर पे 3 ही सीट थी, 3 ही सीट थी। अब इसमें 30 में से एक बच्चे के आए हैं, एक बच्चे के आए हैं 25 नंबर, एक के आए हैं 24 नंबर, एक के 23 और एक के 23। तो क्या होगा, 3 पोस्ट थी, तो इन 3 बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, इन 3 बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा मार्क्स है। पर इस बच्चे को ऐसा नहीं कि 3 पोस्ट थी तो इसको क्या कर दे, डिसक्वालीफाई नहीं, इसको इसको डाल दिया जाएगा स्टैंड बाई, इसको डाल दिया जाएगा स्टैंड बाई 1 में, ठीक है। एयरफोर्स स्टैंड बाई 2 तक रखता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी में उसको 2 बच्चे की जरूरत पड़ती है और किसी के 22 नंबर भी थे, ठीक है, 22 नंबर भी थे, 15 नंबर से तो ऊपर है ना। अगर 15 नंबर से, अगर पोस्ट कितनी है, पोस्ट 3 है, और 15, एक के बच्चे के नंबर है 16, एक के 15 और एक के 14, पोस्ट 3 थी। तो अगर ऐसा भी होता है ना, तो 15 नंबर से अगर चाहे सीट खाली चली जाए, पर उससे नीचे बच्चों को क्वालिफाई नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप लिखित एग्जाम देंगे तो इसमें ना आपको जितनी पोस्ट है उतने ही जो टॉप उस सेंटर में रैंक लाए होंगे उनको लिया जाता है। यानी सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे करके आना। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में स्टैंड बाई होता है, इसको मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई सा बच्चा भाई ये एग्जाम दिया, इसके बाद इसका रिजल्ट आने में समय लग गया, बच्चे ने कोई एग्जाम दे दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया, ठीक है, वो या इसको या हुआ कि बाद में किसी और वैकेंसी में उसने बाद में ज्वाइन कर लिया, तो वो सीट खाली छूट जाएगी। तो खाली नहीं छोड़ते ये लोग, खाली नहीं बचती, तो क्या होता है, स्टैंड बाई होता है। तो इस बच्चे को दोबारा से बुलाकर इसका डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से वेरीफाई करके इसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ऐसा भी होता है कि एक एक साल बाद बच्चे के पास ज्वाइनिंग लेटर, पड़ोसी का तो आ चुका, बच्चा सोचता है मेरा नहीं आया, और उसका पता चल रहा है 1 साल बाद आ गया, तो ये भी होता है। और कभी कभी हो गया कि 2 सीट खाली हो गई, तो किसी भी कारण से या छोड़ दिया या कहीं और किसी और, ठीक है, या उसने पहले ही कहीं ज्वाइन कर लिया था, तो इस वजह से जो दूसरा स्टैंड बाई था उससे कम मार्क्स वाला, उसको बुला दिया जाएगा, चाहे 1 साल बाद बुलाया जाए चाहे 2। तो स्टैंड बाई 2 तक यहाँ पर वैरी करता है। इतना समझ चुके हो, चलो आ जाओ। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, 17 अगस्त का इंतजार मत करना, तुरंत ड्रॉप बॉक्स में जाओ, सुरक्षित तरीके से पोस्ट भर लो। लिखित परीक्षा में 30 में से 30 का लक्ष्य है, इसमें 15 नंबर पर रुकने की भूल मत करना, ठीक है, कि 15 सही करने हैं बस, नहीं, ये सोचना कि 30 में कम से कम 25 के समथिंग, 25 या 25 से ऊपर ही रखना है। ट्रेड जो रिसर्च आज ही शुरू कर दे, गूगल पर सब्जियों मसाले से रिलेटेड टूल्स, और अगर आप हॉस्पिटैलिटी हो तो अपने हिसाब से अपने उसमें सर्च करना शुरू कर दीजिए अभी से। बाकी रही बात तैयारी की, तो हम लोग आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट शुरू भी कर दिया है। तो मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपकी क्लासेस कर दी।
उसकी डेट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरेगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी कोई अपडेट हो तो कुछ पूछना हो कमेंट करिएगा, और इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक है, वहां से जाकर भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।